देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। ईडी की सर्जिकल स्ट्राइक, हाईटेक ठगी, डिजिटल घोटाले और फर्जी कॉल सेंटर की जालसाजी पर कड़ा कानून का हथौड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब के लुधियाना और मोहाली में चल रहे एक हाई प्रोफाइल फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 7.31 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियां अटैच कर दी हैं। यह कार्यवाही 17 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत की गई और इसका खुलासा आज प्रेस विज्ञप्ति के जरिए किया गया। क्या था पूरा घोटाला? इस रैकेट के मुख्य चेहरे अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक और गुरमीत सिंह गांधी हैं, जिन्होंने मिलकर पंजाब में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जो विदेशों में बैठे लोगों को तकनीकी सहायता देने का झांसा देता था। लेकिन हकीकत में इनका मकसद था उन्हें डरा कर या भ्रमित कर महंगे गिफ्ट कार्ड्स और वर्चुअल डिजिटल एजेंट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी खरीदवाना। एक बार विदेशी ग्राहक इनके झांसे में आ जाते हैं तो ये उनकी डिजिटल संपत्ति को क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए भारत में नकदी में बदलते हैं और उसे अपने तथा परिजनों के कई बैंक खातों में घुमाकर लीगल फॉर्म में दिखाते हैं। अवैध कमाई से खरीदी करोड़ों की संपत्ति। इससे ठगी और डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर लुधियाना और मोहाली में करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई है, जिनकी कुल कीमत 7.31 करोड़ रुपए की आंकी गई है। ईडी ने इन्हें पैरोसीड्स ऑफ क्राइम मानते हुए अटैच कर लिया है। कब और कैसे शुरू हुई जांच? एफआईआर दर्ज। पंजाब पुलिस ने इस मामले में आईपीसी 1860 और आईटी एक्ट 2000 की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ईडी की एंट्री एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है और जल्द ही करोड़ों की हेराफेरी के डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं। बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की गहन जांच में मिला नेटवर्क पैमाना क्रिप्टो करेंसी बना मुख्य हथियार। यह केस एक बार फिर साबित करता है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एजेंट्स का इस्तेमाल अब केवल निवेश तक सीमित नहीं है, यह धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल फ्रॉड के बड़े टूल बन चुके हैं। ईडी ने आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स और शेल कंपनियों की गहन छानबीन शुरू कर दी है। क्या हो सकता है अगला कदम? संपत्ति जब्ती के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके सहयोगियों की तलाश और विदेशी बैंकों से लिंक की जांच की जाएगी। भारत में फर्जी कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड के खिलाफ चल रहे देशव्यापी ऑपरेशन में यह केस एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है। ईडी का बयान, जांच अभी जारी है और भविष्य में इस नेटवर्क से जुड़े और नामों व संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। अवैध कॉल सेंटर और डिजिटल फ्रॉड में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून सख्त कार्यवाही करेगा। इस मामले में सबक, तकनीकी सहायता के नाम पर कॉल से सावधान रहें। कोई भी भुगतान या डिजिटल एसेट का लेन देन सोच समझकर करें। अनजान प्रतिनिधियों को निजी जानकारी न दें। यह खबर बताती है कि कैसे डिजिटल युग में अपराधी नए तरीके से इजाद कर कानून को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ईडी जैसे जांच एजेंसियों की सतर्कता से अब ऐसे रैकेट ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पा रहे हैं। देखते रहिए शेयर स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।